चलिए यहाँ देखेंगे, इसमें अब इस तार को देखेंगे कि किस तरह से जोड़ा हुआ है। एक रेड है और एक ब्लैक है, दोनों तार एक दूसरे का पैरेलल जोड़ा गया है, यानी कि पासरों क्रम में जोड़ा हुआ है दोनों। यहाँ पे बल्ब में देखेंगे कि दोनों तार जो है से पासरों क्रम में लगाया गया है। और जब ये पासरों क्रम में इस बल्ब को लगाया गया है, हमारे पास 3 बल्ब जल रहे हैं। और यहाँ पर भी ये भी गौर करेंगे कि यह जो बल्ब जल रहा है, यह बल्ब लाइट में जलता है या वह डिम जलता है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर भी कि यह वोल्टेज में जल रहा है या कैसे जल रहा है। यानी कि यही चीज को हम किस क्रम में लगा दिए हैं, हम लोग पासरों क्रम में लगाए हैं। ये चीज पासरों क्रम में लगाया हुआ है। तो ये जब पासरों क्रम में लगाया हुआ है तो इस चीज का अभी प्रतिरोध कितना हो जा रहा है, 1 एम्पियर हो रहा है, जिसके कारण ये बल्ब जल रहे हैं और ये वोल्टेज में भी जल रहे हैं। इसके पश्चात हम अभी तुरंत दिखाएंगे कि यह बल्ब को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। चलिए देखेंगे। इसके पहले हम बता रहे थे, अभी इसी चीज को हम जोड़ करके रखे थे श्रेणी पासरों क्रम में। तो जब हम इसको पासरों क्रम में जोड़े थे तो पासरों क्रम में जोड़ने के बाद यही बल्ब जो है से बहुत ज्यादा वोल्टेज में जल रहा था, बहुत ही ज्यादा लाइट दे रहा था। अभी हम बोर्ड पे बता रहे थे कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को जब हम जोड़े थे तो उसमें जो है से 1 ओम प्रतिरोध आया था। जब इसमें जोड़े थे तब तो 1 ओम प्रतिरोध आया था, तो यही बल्ब बहुत ज्यादा ही लाइट दे रहा था। लेकिन इसी बल्ब को जब हम ये पासरों क्रम में न जोड़ करके इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। इसको देखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। यहाँ पे मात्र एक को तार को लेकर के श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। जब इसी को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो श्रेणी क्रम में जब जोड़े थे, हला नहीं करेंगे, अभी बोर्ड पे बताए थे कि उसी प्रतिरोध को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़े थे तो उसका 11 ओम प्रतिरोध हो गया था। 11 ओम प्रतिरोध होने का मतलब बहुत ज्यादा ही प्रतिरोध हो गया और विभवांतर को कम कर दिया, विद्युत धारा को कम कर दिया, जिसके कारण यह बल्ब वही नतीजा हुआ कि यह बल्ब एकदम बिल्कुल दिया की तरह जल रहा है। यही बल्ब लाइट नहीं दे रहा है क्योंकि इसका प्रतिरोध 11 ओम हो गया है ना। और जब हम इसी प्रतिरोध को जब हम पासरों क्रम में जोड़ रहे थे तो बहुत ही हाई वोल्टेज में चल रहा था। बात समझ में आया? चलो बंद। अच्छा, एक और यहाँ पे नुकसान यह दिखेगा कि यह तो बल्ब जो है से लो मोशन में जल रहा है और इसको जब जैसे ही हम देखेंगे कि एक बल्ब को हम निकालते हैं तो तीनों बल्ब बुझ गया। यानी कि अगर इसका एक जगह अगर तार अगर कहीं कट जाता है तो काटने के बाद घर का जितना भी लाइट है सारा लाइट चला जाएगा। जब हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब, ठीक है, कोई भी बल्ब, फिर जब हम इस बल्ब को लगाते हैं तो ये तीनों बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। इसमें अगर हम इस बल्ब को अगर निकालते हैं तो तीनों बल्ब बंद हो जाएगा। कोई भी बल्ब को अगर हम निकालते हैं तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इसको पासरों क्रम में जोड़ते हैं तो ऐसा नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि पासरों क्रम में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो कर दो उसको। इसी चीज को इसके पहले हम जब श्रेणी क्रम में जोड़े थे तो लो मोशन में चल रहा था और अभी हाई वोल्टेज में चल रहा है, क्योंकि अभी हम बोर्ड पे बताए थे कि उसका प्रतिरोध 1 ओम हो गया था। इसके पहले जब श्रेणी क्रम में जोड़े थे तो उसका प्रतिरोध 11 ओम हो गया था, जिसके कारण करंट इसमें बहुत कम आ रहा था और वो लो मोशन में चल रहा था। अभी हम इसको जब पासरों क्रम में जोड़े हैं तो पासरों क्रम में जोड़ने के बाद उसका प्रतिरोध 1 हो गया और इसमें करंट बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसके कारण हमारा बल्ब हाई वोल्टेज में जल रहा है। इसके पहले हम ये भी देखे थे कि जब श्रेणी क्रम में बल्ब को जोड़ा गया था तो जब एक बल्ब को खोला जा रहा तो सारा के सारा बल्ब बुझ जा रहा था। लेकिन अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। हम अगर एक बल्ब को अगर निकाल देते हैं फिर भी मेरा 2 बल्ब जलता ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होगा। हाँ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई बल्ब लो पावर का है जिसको बहुत कम वोल्टेज की ही आवश्यकता है और अगर इतना ज्यादा अगर वोल्टेज उसको मिल रहा है तो बार बार वह बल्ब को उड़ा दे रहा है,
तो हम उस बल्ब को आसरो क्रम में न जोड़ करके उसको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा बल्ब वो अच्छा से जलेगा, अच्छा लाइट देगा।